हेलो बच्चों। आ जाइए आज कुछ क्वेश्चन लेते हैं फिर से जीपी में। एक कर है कि कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन मतलब आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर एक 4 है और एक क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है। कह रहा सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन द टू पॉजिटिव क्वांटिटीज इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन देम। तो वो हमें एप्लीकेशन में ऐसा करना है कि G1 G2 G3 अगर लेते थे दो नंबर के बीच का, उसके लिए इफ अर्थमेटिक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स आर बी ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर्स इन द 2 + √3 अपॉन 2 - √3। तो इसमें आपको ये टेक्निक सिखाया जाएगा कि हाउ टू एल्जेब्रा, मतलब ट्रिकी टाइप का, कि अगर ऐसा है तो क्या होता है, कंपोनेंट और डिविडेंड इस तरह का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इफ कर रहा है कि इफ ए बी वन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड G1 G2 बी द टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द बी एंड सी, प्रूव दैट G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इज इक्वल टू 2ABC। ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे G1 G2 का क्या एप्लीकेशन है, एक नया फ्लेवर आपको इसमें देखने को मिलेगा कि हाउ टू टैकल द G1 G2 के एक्सप्रेशन को कैसे हम देखेंगे। फोर्थ करा इफ ए बी सी बी द जीपी एंड एक्स वाई बी द एम बिटवीन द टू नंबर बिटवीन ए एंड बी एंड सी रिस्पेक्टली, सो दैट इसमें एक अलग तरह का आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। और लास्टली हमेशा की तरह आपके थकावट को दूर करने के लिए, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट x+1/x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है बच्चे, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को एनकाउंटर करते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आज का ये है, करा कि सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन द टू नंबर्स इज इक्वल टू। तो मान लीजिए कि अगर दो नंबर हम ए और बी ले लेते हैं और इसके बीच में G1 G2 G3 डॉट 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 GN लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पर हमारा G1 का वैल्यू क्या होगा, AR, क्योंकि ये तो सेकंड टर्म होता है, आपको पहले भी बता रखे हैं। G2 कितना होगा, AR²। G3 कितना होगा, AR³ है ना। कि अगर ये GP में अगर होंगे और ए और बी के बीच के अगर है तो ऐसा ही मिलेगा। डॉट 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 GN का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, R⁻n+1 होगा ये, क्योंकि ए फर्स्ट टर्म है तो इसके बीच में n टर्म इंसर्ट किए हैं। आप अगर पीछे के लेक्चर्स में जाकर देखें तो आपको मिल जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर n-1 होता है, तो n+1 - 1 करेंगे तो फाइनली कितना होगा, वो n ही होगा, तो इसलिए लिखा गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बताइए r का वैल्यू क्या है। तो r के लिए हम ऐसा जानते हैं कि लास्ट टर्म में क्या है, b, और एक कौन सा टर्म होगा इसके बीच में अगर n नंबर ऑफ टर्म इंसर्ट किया गया तो b इज द n+2th होगा। और a तो a है, r⁻, यहाँ से n+2 - 1, तो b/a = r n+1 होगा। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, b/a⁻1/n+1। तो ये कॉमन रेशियो की बात चल ये हुआ ऐसा। तो हम जो जीवन अभी जो लिखे थे ये कुछ ऐसा है कि हमारा r1/n+1, क्योंकि एक ही पावर है। दूसरा ar का पावर 2, मतलब 2 × n+1 होगा, क्योंकि r का वैल्यू आप ऐसा इमेजिन करो ना, इसका पावर 2 लेना है तो पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फिर वैसा ही ए r⁻3n+1, ए r⁻n×n+1। तो जब इनको आप प्रोडक्ट करोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A1 और G1 पे कितने टाइप ए सॉरी G1 है, G1 G2 G3 GN डॉट डॉट डॉट, मतलब G3 GN तक है। तो यहाँ पर ए कितने बार आ जाएगा, n टाइम्स, यहाँ पर ऐसे लिख दूं G1 G2 G3 डॉट 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 GN। तो a⁻n, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, यही बोला है ना। क्वेश्चन तो याद है या भूल गए, कि टू पॉजिटिव क्वांटिटीज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन देम। मतलब तो जो भी नंबर हम इंसर्ट कर रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो वो क्या होगा कि ए और बी का जो रूट लेंगे उसके बराबर का होगा, हमें यही प्रूव करना है। तो उसी में हम कर रहे हैं यहाँ से। तो a⁻n होगा और r⁻1/n+1, और पावर सब आपस में ऐड होते जाएंगे, क्या 2n+1 3n+1 ऐसा डॉट 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 तक चलते जाएगा, और n/n+1। तो इस चीज को हम यहाँ से ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, a⁻n और r, और 1 2 3 फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, मतलब कि n समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा।
ए रेस टू दी पावर एन आर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम कितना होता है बच्चों, एन इंटू एन प्लस वन बाई, सॉरी यहाँ पर एन प्लस वन आना चाहिए था, वो छूट गया था, एन प्लस वन और टू, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल वैसा ही होगा। तो अच्छा, ये मैं आर के बारे में ऐसा लिख रहा हूँ, आर का जो एक्चुअल वैल्यू था वो बी बाई ए है बच्चों। तो मैं आर को यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको इग्नोर करना कि आर के जगह पे मैंने उसको बी बाई ए रखना चाहिए था, तो कॉम्प्लेक्स होने के चलते नहीं लिखा, बाद में आर का वैल्यू पुट कर दूंगा ये वाला। मतलब आर का ओवरऑल वैल्यू था, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। बी रेस टू दी पावर वन अपॉन एन प्लस वन है, तो मैंने खाली बी बाई ए को रख, बी बाई ए को नहीं लिखा, वहां से वन अपॉन एन, वन बी बाई ए का पावर वन अपॉन एन प्लस वन को लिखा, तो वो चीज यहाँ से मेंशन कर देता हूँ। तो फाइनली क्या होगा, ए रेस टू दी पावर एन और बी बाई ए। अब ये देखिए एन प्लस वन तो अपने घर चले गए होंगे यहाँ से, ये दिख रहा है ना, आर के पावर में जब इसका सम किया तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और अपॉन एन प्लस वन है, तो दिस इज कैंसिल, तो यहाँ से बी बाई ए और यहाँ से क्या बचा, क्या बचा, कैंसिल भी गड़बड़ हो गया था, एन प्लस वन था, एन प्लस वन, एन प्लस वन, तो यहाँ से एन बाई टू बचा, यही होगा। तो अब अभी क्या मिल जाएगा यहाँ से, ए बाई एन, ए रेस टू दी पावर एन, बी रेस टू दी पावर एन बाई टू अपॉन ए रेस टू दी पावर एन बाई टू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए रेस टू दी पावर एन बाई टू, पावर एन है और नीचे एन बाई टू है तो माइनस हो जाएंगे, और बी इंटू एन बाई टू होगा। तो इन सबों का प्रोडक्ट को मैं पी से डिनोट कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए कि इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी रेस टू दी पावर एन बाई टू, और ए बी को हम अपने हिसाब से या हाफ को अंदर भेज देता हूँ, तो ए बी रेस टू दी पावर वन बाई टू और पूरे का पावर एन, ऐसा हो जाएगा क्या? यहाँ से रूट ए बी रेस टू दी पावर एन हो जाएगा क्या? तो वही चीजें पूछे थे हमसे, प्रूफ करने के लिए बोल रखा था कि इक्वल टू nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन देम। तो सिंगल जो दो नंबर हमें पॉजिटिव नंबर लेना था वो हमारा ए और बी था बच्चों, ऐसा, और ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ए बी और उसका पावर एन, तो हमने उसका प्रोडक्ट करके यहाँ से ऐसे दिखा दिया, तो यही होगा इसका। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। ठीक, तो इसमें हमें कुछ एप्लीकेशन वैसा देखने को मिला। अब आ जाइए आज के दूसरे नंबर पे। इस क्वेश्चन में बच्चों जैसे मैंने बोला था कि कुछ आपको अलजेब्रा सीखने को मिलेगा, एक अलग तरह का टेक्निक। इसमें क्या करें कि एम बिटवीन द टू नंबर्स विद द ट्वाइस ऑफ जीएम, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी ए एंड बी, ऐसा ले सकते हैं क्या? और अर्थमेटिक मीन को क्या बोल रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा इन दो नंबर का, ए प्लस बी बाई टू, इन दो नंबर का और इन्हीं दोनों नंबर का टू रूट ऑफ ए बी, ऐसा होगा क्या? है ना, यही बोल रहा है ना कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स विद ट्वाइस द देयर ज्योमेट्रिक मीन, उन्हीं दोनों नंबर का, देन सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर इज दिस थिंग, मतलब हमसे शो करने को बोल रहा है। इसको सो दैट को लिख देता हूँ, ए बाई बी इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री। तो अब क्या करिए कि यहाँ से आप इसको ए प्लस बी बाई टू रूट ए बी को इधर रख लेते हैं और इक्वल टू टू ऐसा कर लेते हैं। तो कहीं सोच रहे होंगे कि इसको क्यों रख दिया, टू को, फोर को भी इधर रख लेते हैं। तो इसलिए नहीं रखा बच्चों कि ए प्लस बी अपॉन टू रूट ए बी का वो कुछ अभी मिलेगा आपको, एक उसके पहले कंपोनेंटो डिविडेंडो जैसा कुछ समझ लीजिए कि एक्स बाई वाई है और यहाँ से कुछ पी बाई क्यू है। तो अगर इधर करे एक्स प्लस वाई तो, और एक्स माइनस वाई, ये ऑपरेशन किया तो यहाँ पर भी आपको पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, इट इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कभी खाली कंपोनेंट तो खाली प्लस चल रहा है तो एक्स होगा, एक्स मतलब एक्स प्लस वाई अपॉन वाई और पी प्लस क्यू बाई क्यू। तो इस तरह का ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या मिलता है, ए प्लस बी टू रूट ए बी, ऐसा, और यहाँ से ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, ऐसा। तो यहाँ से टू बाई वन था, ये टू बाई वन था ना, तो टू प्लस वन अपॉन टू माइनस वन, तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर किया तो यहाँ से मिला। और ए प्लस बी प्लस टू रूट ए टू रूट बी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको पूरे को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इमेजिन करके सोचिए, थोड़ा सा 30 सेकंड का पॉज कर देता हूँ, या पॉज ले लो आप। रूट ए प्लस बी, रूट ए प्लस रूट बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे आप तो ए मिलेगा, रूट ए का स्क्वायर ए और रूट बी का स्क्वायर इज बी, और टू टाइम्स ऑफ ए रूट बी मिलेगा, ऐसा तो मिल रहा है। और सिमिलरली रूट ए माइनस रूट बी का पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस वन इज थ्री बाई वन, ऐसा होगा। तो ये तो समझ में आया। अब क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड में, तो रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई वन, ऐसा। अगेन फिर से कंपोनेंट डिविडेंडो अगर ले ले तो यहाँ से क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी
प्लस रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। सेकेंड टर्म में अगर माइनस करेंगे तो करके देखना, रूट 3 + 1 और रूट 3 - 1 ऐसा। तो ये बी से बी तो घर गए, और यहाँ से रूट ए से रूट ए घर गए, तो मिला क्या हमें, 2√a/2√b, और यहाँ से रूट 3 + 1/√3 - 1 ऐसा। तो 2 से 2 ये भी घर चले गए। अभी तो हमें क्या निकालना था, a/b का वैल्यू, और ये हमें गिफ्ट करके क्या दिए, √a/√b। तो इस गिफ्ट को दोनों हाथ से इसको स्वीकार किया जाए और कहा जाए कि ठीक है, अब आपका रैपर खोलने का समय है। तो √a/√b को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, a/b √3 + 1/√3 - 1 का होल स्क्वायर। अब बस इसके बाद तो आपको a+b जो बचपन में सीखे थे, a+b का होल स्क्वायर बचपन में सीख लिए होगे क्लास 7 8 में, तो उसी को आपको एक्सपैंड करना है। तो 3 + 1 + 2√3, और यहाँ से √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, और +2√3, और √3 - 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, वैसा ही 3 + 1 √2 - 2√3 ऐसा। तो a+b का जो वैल्यू होगा, 3 + 1 4 हो गया, और 2√3 हो गया, और यहाँ से 4 - 2√3 ऐसा। तो अभी भी 4 उधर कुछ 2 2 है, तो a/b = 2 + √3/2 - √3। तो ये हमें प्रूफ करके इसको बता दिए कि ऐसा होगा। तो ये बात समझ में आया होगा आपको। तो इसमें अपने सीखने को तो कुछ खास नहीं था, कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखने को अगर देखा जाए तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का था। हाँ, उसके बाद का जो टेक्निक था एप्लीकेशन, अगर ये सब क्या होगा कि जो जो बड़े क्वेश्चन होंगे या कहीं भी, उसका जहाँ पर आप फंस जाते हैं, तो उसको बस एक टेक्निक दिया गया कि आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो इस वाले में सेकंड क्वेश्चन का था। आ जाइए, आज का तीसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं, सो दैट तो पहला हुआ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ है बच्चे, ये थर्ड नंबर। ये देखिए, ये भी आपको आज कुछ नया फ्लेवर में देकर सीखने को मिलेगा। अब तक जो सीखे थे, इनमें क्या कर रहा है कि इनमें कह रहा है कि इफ ए बी वन ऑफ अर्थमेटिक मीन, if b a be the one of the arithmetic mean and g1 g2 be the two geometric means between the b and c, prove that g1 square plus g1 cube plus g2 cube is equal to 2abc, हमें ये प्रूव करना है। तो अभी क्या बोला कि a be the arithmetic mean between the कहाँ का, b and c। तो यहाँ से तो पहले मुहूर्त में इसको लिख ले रहे हैं कि a = b+c/2 होगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या बोला कि g1 g2 be the two geometric mean बिटवीन द बी एंड सी। तो बी यहाँ पर हुआ, G1 को यहाँ पर भेज देते हैं, G2 A रहा और C ऐसा रहा। तो अगर बी बी है तो G1 कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन जीपी में ऑब्वियसली होगा, तो यहाँ से हम G1 को क्या बोल सकते हैं, B × R बोल सकते हैं। G2 को क्या बोल सकते हैं, B × R², क्योंकि वो ए, अगर बी अगर फर्स्ट टर्म है ए, तो G1 क्या होगा, A × R। तो ए की जगह पे तो बी दिया हुआ है, तो BR²। और सी को क्या बोल सकते हैं बच्चों, BR3। तो ये चीज आपको यहाँ से आज इस तरह के भी जो हैक्स या ट्रिक्स कह लीजिए जो होते हैं, उसको बताने का मतलब था। अब आ जाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। तो इनको एलएचएस से सॉल्व किया जाए क्या, आ जाइए एलएचएस से देखते हैं। तो G1 के जगह पे कितना है, BR का क्यूब, और G2 के जगह पे BR² का क्यूब। तो दोनों जगह से तो B³ कॉमन है, तो इसको निकाल लें, और R³ भी कॉमन है, उसको भी निकाल लीजिए। तो बचा क्या, यहाँ से 1 R⁻⁶ होने वाला था ना, यहाँ पर एक स्टेप खा गया हूँ। B³ R³ होता, और B³ R⁻⁶ होता, R³ कॉमन लिया तो R³ भी बचेगा यहाँ से। ठीक, तो B³ तो R³ के जगह पे आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये C = BR³ है, तो यहाँ से आप R³ का अगर वैल्यू पूछा जाए तो C/B तो लिख ही सकते हैं ना। तो लिख लीजिए C/B 1, और यहाँ से फिर से C/B लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो बी से बी तो अपने घर चले गए, तो B² C हुआ, और यहाँ से B+C/B, तो एक और बी अपने घर चले गए, तो बचा क्या, BC, और यहाँ से B+C। तो हमें लगाना था 2abc। तो बस ये बोल ही रहा है कि आप ए के बारे में तो आप जानते हैं यहाँ से कि A 2a = B+C हो जाएगा, दूसरी भाषा में कि B+C = आपका क्या हो जाएगा, 2a। तो क्यों ना यहाँ पर रख लिया जाए BC और × 2a, और इनको सजा लिया जाए। तो 2abc, यही प्रूफ करना था हमें।
G1 क्यू प्लस G2 क्यू इक्वल टू 2 ABC। तो इसमें बस आपने ये फ्लेवर देखा कि G1 G2 G3 को बी, G1 G2 को BR और BR² था, इसलिए मतलब इसमें ये आपने एक तरह का आपके पास टूल्स आ गया कि ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी बच्चे वही है, इस वाले को भी इसीलिए रखा था, ये इनको स्पेस ले लिया जाए, इतना काफी होगा स्पेस। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि ABC बी द GP एंड XY बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द। अच्छा, पहले के करके देख लेते हैं कि ABC बी इन द GP। ABC इन द GP में तो यहाँ से क्या होने वाला, B² इक्वल टू AC। और क्या बोल रहा है कि X एंड Y द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द AB। मतलब X को कह रहा है कि आप हैं A+B/2 के बीच के, और दो अर्थमेटिक मीन का है तो यही मतलब हुआ। और फिर क्या करें कि Y इज द B और C के, तो Y को कहा कि आप B+2 वाले एरा से हैं, यहाँ से ले लिया। और हमें कह रहा है कि सो दैट ए करो, तो अब एक एक करके पहले देख लेते हैं कि A/X प्लस C/Y इक्वल टू 2 हमें ये प्रूव करना है। तो LHS से इसको देख ले, तो A के जगह पे तो A छोड़ दीजिए, X के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, A+B/2, ऐसा बोल सकते हैं क्या। और C के जगह पे C ही छोड़ दीजिए, Y के जगह पे B+C/2। तो ये कितना हो गया, LHS से कर रहे हैं बच्चों, अभी 2 ऊपर गया तो 2A और A+B, फिर यहाँ से 2C B+C। अगर B²AC लगाने गए तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी जो आपको ट्रिक्स सिखाया, A इक्वल टू सपोज A है और B इक्वल टू AR कर दे और C इक्वल टू AR² कर दे, तो वहां से आप इसको लगा सकते हैं। तो A के जगह पे तो ए ही छोड़ दीजिए, और ए के जगह पर फिर से ए, और बी के जगह पे AR, और 2C के जगह पे 2 AR² और बी के जगह पे AR और सी के जगह पे अगेन AR²। तो यहाँ से यहाँ तक आना काफी आसान है, सिंपल। मतलब कि जो ABC आप GP में देख रहे थे, बार बार उसको A B इक्वल टू AR और C इक्वल टू AR² से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग तो ये दोनों जगह से कॉमन हो गए, और यहाँ से AR भी अगर लेंगे तो वो भी कॉमन हो जाएगा, तो ए निकल गया, और R कॉमन लेंगे तो वो भी हो जाएगा। देखते हैं अब क्या बचा हमारे पास, 2/1 प्लस R हुआ, और यहाँ से एक R और आएगा, R² है ना ऊपर, R कॉमन लेंगे, बेसिकली वहां से मुझे लेना चाहिए था AR कॉमन, AR वहां से हट जाता, तो अभी बचा क्या, 2R+1/R, ऐसा। तो हम यहाँ से 1+R तो एलसीएम है ही है, और 2+2R, तो कह रहा है कि 2 आप कॉमन और ले लो एक। ठीक है भाई, 1R ऐसा कॉमन लिया, तो 1+R कैंसिल हो गया, तो हमारा जो प्रूफ करना था 2, ये आ गया क्या। LHS में यही प्रूफ करना था ना पहला वाला, कि A+A/X प्लस C/Y इक्वल टू 2 था, तो हमने प्रूफ कर दिया। अब आइए इसका दूसरा प्रूफ देखते हैं। ये सब बच्चों सेम ही रहेगा, मतलब जितना एजम्पशन था उसका, ये वाला, कि X इक्वल टू A+B/2, Y इक्वल टू B+C/2, A B C इक्वल टू AR और AR²। अब आ जाइए इसको देखें कि, हाँ फॉन्ट ठीक है, तो दूसरे प्रूफ को देखते हैं, 1+X 1/Y इक्वल टू 2/B। तो इसका भी LHS देखते हैं। तो X के जगह पे कितना हो जाएगा, A+B/2, Y के जगह पे कितना हो जाएगा, इस B+C/2। एक्स और वाई तो हमारा ही था ना, ये देखिए स्टार्टिंग में X इक्वल टू A+B/2 और Y इक्वल टू B+C/2, तो उसको ले लिया। अब इसको सॉल्व करें, हमें लाना है 2/B, तो इसको यहाँ से 2/A+B हो जाएगा क्या, हो जाएगा। 2/B+C होगा, ये भी हो जाएगा। अभी 2 और ए के जगह पे अभी जो लिखा था, ए के जगह पे मतलब ABCGP में था, यहाँ पे लिख देता हूँ, A इज A, B इक्वल टू AR और C इक्वल टू AR²। ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ABC आर इन GP, तो हम ऐसा होगा तो ये हमारा अधिकार है इसको लिखना, A इक्वल टू A और AR और AR²। तो यहाँ पर हाँ, A के B के जगह पर आप AR लिख सकते हैं 2, B के जगह पे अगेन AR और C के जगह पे AR²। तो वहां से अगर आप देखेंगे कि 2/A 1+R हो रहा होगा, और यहाँ से 2 AR कॉमन लेने के बाद 1+R हो रहा होगा, तो क्यों ना इसके हम ऐसा कह लें कि वहां से अगर 2A 1+R कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/1+R, 1
वन प्लस आर तो कॉमन आ गया, तो 1 + 1/r, तो 2/a इंटू 1 + r, ऐसा है ये वाला। और यहाँ से अगर करेंगे तो r ऐसा मिल जाएगा, r+1/r, तो उसको 1 + r लिख लिया। तो ये तो कह रहे हैं कि हम लोग हाई बाय करके जाएंगे, तो 2a/r मिल गया, और a 2/ar क्या था बच्चों, यही तो एजीपी का था कि b = ar। तो इससे चीजें क्या हो रहा है कि आसानी से निकल कर आ जा रहे हैं, आपको लेस अलजबरा में आप उसको समझ सकते हैं। तो जिनके हाथ थोड़े तंग है अलजबरा में, कि ये अटक जाते हैं कि क्या करें नहीं करें, तो उनके लिए तो ये वरदान है कि आप इससे करिए तो आपको मिल जाएगा। तो ये तो बच्चों इसका था, 1/x + 1/y = 2/b। ठीक है, तो ये तो इस पार्ट का आंसर हुआ। अब आ जाइए आज के, ये फोर्थ क्वेश्चन थे, अब आ जाइए आज के लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा रिफ्रेशमेंट या नया फ्लेवर एक आएगा इस वाले पर। मैं अलग से एक कई सारे उस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो इनइक्वलिटीज है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन पर बेस्ड है, मतलब एक अलग ही चैप्टर है इनइक्वलिटीज करके। तो उससे क्या होता है कि अगर आप एडवांस वगैरह के लिए जा रहे हैं, जेई मेंस के लिए जा रहे हैं, तो वो चैप्टर आपको करना ही चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग थोड़ा बाकियों से 10 कदम आगे की तरफ सोचेगा, कि मतलब लॉट ऑफ मैनिपुलेशन खूब सारा है, कि सर ऐसे कर दिए तो क्या होगा, ऐसे किए तो क्या होगा। तो वो चैप्टर के लिए मैं अलग से बना बताऊंगा आपको। तो अभी इस थोड़े मोड़े से काम चला लीजिए। एक यहाँ पर आया था पिछले भी वीडियोस में, मैंने उसको बता रखा है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये कब होता है, और इक्वलिटी का साइन एम और जीएम कब आपस में इक्वल होते हैं, जब वो नंबर आपस में इक्वल होते हैं। सपोज करें कि दो नंबर अगर ले लिए, a + b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √ab। इसको प्रूफ करके दिखाया था कि होता ही है, और इक्वल टू तब होता है जब a = b होता है। शायद पिछले वाले ही लेक्चर में वो आपको बताया था। तो खैर, हमें यहाँ पर दो नंबर लेना है, x पॉजिटिव बोल रहा है, तो x अगर एक है और दूसरा हमारा 1/x है, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा बच्चों, x + 1/x/2। और इसी नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, x × 1/x का पावर 1/2, मतलब रूट होगा। तो x × 1/x तो अपने घर चले गए, तो x + 1/x, यहाँ से थोड़ा सम्मान दे दें इनको, आ जाइए भी आपको सम्मान दे देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, x + 1/x/2 होगा, और इसका यहाँ से वैल्यू कितना हो गया, इस 1, तो इसका वैल्यू हो गया √2, है ना, सॉरी 1 हो गया, 1 का इस रूट इस 1 ही होगा ना। ठीक है, 1 हो गया, तो इसका वैल्यू आप देखेंगे तो x + 1/x इज ग्रेटर देन 2 हो गया, यही प्रूफ करना था। अच्छा, इसमें भी एक लोचा है। लोचा क्या है कि अगर आप x का वैल्यू 1 लेंगे, तो 1 और उसका रेसिप्रोकल 1, तो वो तो फिर ग्रेटर देन नहीं होगा, इक्वल टू 2 होगा। लेकिन आप 2 से अगर ज्यादा लेंगे, या 2 है 2 से ज्यादा लेंगे x का वैल्यू, तो मतलब x का वैल्यू एक तरह से 2 के लिए ही होल्ड करेगा। अगर 2 है और उसका रेसिप्रोकल 1/2, तो इसका सम देखिए, 2.5, तो 2.5, और इसका प्रोडक्ट मतलब किससे, 2 से तो ग्रेटर ही है ना, तो वो नंबर मिनिमम नंबर 2 होगा, उसके लिए होल्ड करेगा। तो इसमें आपको देखना था। लेकिन इसका भी एक अपना बहुत बड़ा है एम्पायर इस चैप्टर के लिए, तो इस पर भी हम बात करेंगे और जरूर आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो फिर कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, और कुछ नए फ्लेवर के साथ। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।